हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद साक्षी। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस। जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक कवर कर लिए ये इंटरव्यू क्वेश्चंस उसके होंगे। एंड जैसे जैसे हम आगे जितने भी टॉपिक्स कवर करेंगे उनके भी इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी एंड आपको बाय प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी पूरी पीपीटी है एंड 12 पेजेस की पीपीटी है। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी ताकि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए भी इजी रहे। ये सभी क्वेश्चंस हम करेंगे एंड 25 प्लस क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ नए टॉपिक्स भी हैं इसमें, 2-3 जो हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं, बाकी अभी तक जितने पढ़े हैं उसी का हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में 7 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं। The first is number, string, boolean, null, undefined, and symbol and begin. ये 7 हमारे primitive data types हैं। तो सबसे पहले ही देख लेते हैं नंबर। रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज, ये न्यूमेरिक वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है जैसे 1, 2, 3 एंड ऑल्सो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी रिप्रेजेंट करता है। पॉइंट्स में नंबर है जैसे 42 हमारा इंटीजर है एंड 3.14 हमारा फ्लोटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डाटा एनक्लोज्ड इन सिंगल और डबल कोट्स। स्ट्रिंग होती है हमारी जो हम सिंगल, जैसे हमें डबल लगाए हैं हम यहाँ पर सिंगल भी यूज कर सकते हैं। तो सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हमारे स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होती है एंड ये इसका सिंटैक्स है। जैसे हमने यहाँ से डबल कोट से स्टार्ट किया है और डबल कोट से ही एंड करेंगे, उसके बीच में हमारी स्ट्रिंग आती है। नेक्स्ट है बुलियन, रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज। लॉजिकल मतलब ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। नल रिप्रेजेंट द इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू। मतलब सपोज हमारे पास कुछ वैल्यू नहीं है, वो एम्प्टी है, तो हम उसको नल डिफाइन कर सकते हैं। Undefined represent a variable that has been declared but not assigned a value. Undefined होता है कि हमने वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया, जैसे हम लेट नॉट असाइन मेरे वेरिएबल के नेम है। मैंने यहाँ पर वेरिएबल तो डिफाइन कर दिया है बट उसकी वैल्यूज नहीं दी है। जैसे हम यहाँ वैल्यूज दे रहे थे उस तरह हमने यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी है, तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये हमारा अनडिफाइंड आएगा। नेक्स्ट इज सिंबल, रिप्रेजेंट यूनिक एंड इम्यूटेबल वैल्यूज। मतलब यूनिक और जो हमारे चेंजेबल नहीं है। इम्यूटेबल मतलब हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, वो वैल्यूज होती है सिंबल। अगर हमें किसी भी वैल्यू को यूनिकली डिफाइन करना है कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में वो वैल्यू और किसी चीज की ना हो, तो हम उसको सिंबल में डिफाइन कर सकते हैं। बिगिन रिप्रेजेंट होल नंबर लार्जर देन 2 की पावर 53 - 1। जैसे आप देख रहे हैं इतना लंबा सा हमारा कुछ इंटीजर है एंड इन द एंड आप नोटिस करें तो एन इस तरह से हम अपने बिगिन एक बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन नल एंड अनडिफाइंड। नल एंड अनडिफाइंड हम अभी देखें, एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। नल इज एन असाइनमेंट वैल्यू दैट रिप्रेजेंट एन एम्प्टी और नॉन एग्जिस्टेंट ऑब्जेक्ट। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट एम्प्टी होता है उसको हम नल बोलते हैं। अनडिफाइंड रिप्रेजेंट ए वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नॉट असाइन्ड ए वैल्यू। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा है अनडिफाइंड होता है कि एक वेरिएबल हमारा डिक्लेयर तो हो गया है बट उसकी वैल्यू हमने असाइन नहीं किया है, इस वेरिएबल को हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब डायनेमिक टाइपिंग इन जावास्क्रिप्ट। डायनेमिक टाइपिंग क्या होती है, व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके। तो सबसे पहले देख लेते हैं डायनेमिक टाइपिंग क्या है, देन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट इज द डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है, मीनिंग यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। आपको वेरिएबल का डाटा टाइप डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है जब आप उसको डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देती हूँ। सपोज हम एक डाटा टाइप ले रहे हैं एंड यहाँ पर ले लेती हूँ मैं नाम ग्रीट एंड इसकी वैल्यू दे दी है मैंने हेलो। क्या हमने इसमें कहीं डाटा टाइप दिया है, क्या हमने कहीं लिखा है कि इंटीजर है, बुलियन है या स्ट्रिंग है, हमने नहीं लिखा है। तो इसी को हम बोलते हैं डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। मतलब हमें इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली इसको पता होता है कि ये कौन सी हमारी स्ट्रिंग है या फिर नंबर है, तो इसलिए हमारी डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है। एंड इसके एडवांटेज है फ्लेक्सिबल एंड इजी टू राइट कोड। ऑब्वियसली इजी है क्योंकि हमें इससे डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है ये इंटीजर है, बुलियन है। जावास्क्रिप्ट खुद को पता है कि ये क्या चीज है। मोर कॉन्सेप्ट सिंटैक्स, हाँ सिंटैक्स इसका थोड़ा सा इजी होता है। The fourth question is explain the concept of type conversion in JavaScript. Type conversion क्या होता है? Give example of implicit, explicit type conversion. Type conversion is the automatic or explicit conversion of values from one data type to another data type. मतलब अगर हमें एक डाटा टाइप से सपोज स्ट्रिंग से नंबर टू स्ट्रिंग करना है तो हम उसको टाइप conversion बोलते हैं। Implicit type conversion occurs automatically when operators or function expect different data types. आप इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं एंड यही मैं यहाँ से कॉपी करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये कर लेते हैं क्लियर, ये हमारा कमेंट है क्योंकि इसको मैं यहीं पर लिखा रहने देती हूँ अपने कमेंट में। सपोज मैंने यहाँ नंबर लिया है 10 एंड स्ट्रिंग लिया है 20। अब रिजल्ट में मैं क्या कर रही हूँ, नंबर है 10 एंड स्ट्रिंग है 20।
सो इसका आउटपुट आएगा 1020। एक बार इसको कर लेते हैं प्रिंट। सो लॉग में मैं कर लूंगी अपने रिजल्ट को प्रिंट। ओके, अब एक बार कर लेते हैं इसको रन एंड देन देखते हैं अपना आउटपुट। सो मेरा आउटपुट है 1020। अब वो इसलिए है क्योंकि जैसे ही हमारा टाइप वर्जन हुआ, मतलब अगर हमारे पास एक भी स्ट्रिंग है और अगर हमने दूसरा नंबर चाहे हमने इंटीजर दिया है, फ्लोट दिया है, तो वो हमारे एज ए स्ट्रिंग ही काउंट होगा। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप वर्जन, मतलब हमने इसका कन्वर्जन नहीं किया है, जावास्क्रिप्ट ने इसका कन्वर्जन खुद से कर लिया है, तो इसलिए हो गया इम्प्लिसिट टाइप वर्जन। The second is explicit type conversion, involves using built-in function to convert type data types। तो built-in functions होते हैं हमारे कुछ, जिनको हम कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं अपने डाटा टाइप को। जैसे हमारे पास नंबर है, इसका एक बार कॉपी कर लेती हूँ यहीं से एंड देख लेते हैं इसको आउटपुट में। इसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं है, सो इसको कर लेते हैं कमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है 42 एंड मैं उसको एक नंबर, मेरा बिल्ट इन फंक्शन है जो जावास्क्रिप्ट में पहले से बिल्ट हुआ है, जैसे मेरा स्ट्रिंग है तो मैं उसको नंबर में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो एक बार इसको हम टाइप ऑफ चेक करेंगे तो इसका पता चल जाएगा हमारा क्या है। तो लॉग में प्रिंट कर लेंगे टाइप ऑफ, किसका टाइप चाहिए मुझे, अब मुझे टाइप किसका चाहिए, नम का चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे str को नम में डाल दिया है। सो डाल देते हैं नम एंड एक बार करते हैं इसको रन। सो मेरा टाइप ऑफ आया है नंबर, जबकि मैंने दी थी स्ट्रिंग, तो यहाँ से हम अपने बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर होता एक नंबर एंड उसको मैं स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो उसको हम इस तरह से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है स्ट्रिंग एंड इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। सपोज मेरा ये str हो गया एंड यहाँ पर हम नंबर कर लेते हैं। तो क्या हुआ, नंबर है मेरा 42 एंड मैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी नम। एंड अब हम टाइप ऑफ चेक करेंगे str का। सब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है एंड हमारे पास आउटपुट आया स्ट्रिंग। तो हमारे पास ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जिसे हम नंबर टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको ही हम एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ डज द प्लस ऑपरेटर वर्क विद डिफरेंट डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब प्लस ऑपरेटर हमारा डिफरेंट तरह से कैसे शो होता है जब जावास्क्रिप्ट में हम इसको यूज करते हैं। सो एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्लस ऑपरेटर परफॉर्म्स कॉन्कैटिनेशन, ऑफ कोर्स ये कॉन्कैटिनेशन करता है स्ट्रिंग का, ही हमें सबको पता है। व्हेन वन और बोथ ऑपरेंड्स आर स्ट्रिंग, जैसे हमने अभी देखा, अगर हमारे दो ऑपरेंड्स स्ट्रिंग होते हैं तो वो हमारा टाइप कन्वर्जन करता है एंड वो हमने इस एग्जांपल में देखा था। जैसे एक मेरा स्ट्रिंग है एंड दूसरा मेरा नंबर है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, प्लस ऑपरेटर ने मेरे डिफरेंट डाटा टाइप्स के थ्रू यूज किया है कि हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। एंड अदरवाइज इट परफॉर्म्स एडिशन, जैसे सपोज ट्रू है एंड +1, तो ट्रू क्या है, मेरा एक बुलियन टाइप है। एंड एक बार इसको एक बार देख लेते हैं बाय प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे हम। सो मैं इसको कर लेती हूँ यहीं पर पेस्ट। अब हमारे पास सबसे पहले है 1 प्लस एंड सेकंड है मेरा स्ट्रिंग, तो पहला मेरा नंबर है, सेकंड है स्ट्रिंग, तो लॉग में करेंगे प्रिंट इसको एंड इसकी वैल्यू मैं यहाँ से कर लेती हूँ कट। सो पहला आउटपुट मुझे इससे चाहिए, सेकंड आउटपुट चाहिए मुझे इससे, तो इसके लिए भी एक लॉग में ले लेते हैं, सभी एक साथ ही रन कर लेंगे। एंड मैं इसको समझा भी दूंगी कि ये आउटपुट्स क्यों आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको समझ आ जाएंगे एंड इंटरव्यू आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है, एंड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं आपको ये समझा दूंगी। तो हमने तीनों को ले लिया है लॉग में, एक बार करते हैं इसको सेव एंड देन मैं कर लेती हूँ रन। तो फर्स्ट आउटपुट आया मेरा 12, क्योंकि मेरा कॉन्कैटिनेशन हुआ है, बिकॉज एक मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर एक भी स्ट्रिंग होती है तो दूसरा जो भी हमारा नंबर है वो हमारा एज ए स्ट्रिंग काउंट होता है। आउटपुट सेकंड क्या है मेरे पास 2, अब ये 2 इसलिए आया, ये देख लीजिए मेरे पास 2 आया है क्योंकि ट्रू की वैल्यू होती है 1। सो जो हमारी ट्रू की वैल्यू होती है उसको 1 कहते हैं एंड फॉल्स की वैल्यू हमारी 0 होती है। तो यहाँ पर मेरी ट्रू की वैल्यू होगी 1 एंड 1 + 1 हो गया हमारा 2, तो इसलिए हमारे पास आउटपुट आया है 2। सेकंड हमारे पास आया नॉट ए नंबर। अब नॉट ए नंबर इसलिए आया, ऑब्वियसली नल, कुछ नंबर तो है ही नहीं, अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए हमारे पास आया है नॉट ए नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ द यूनरी प्लस ऑपरेटर एंड इट्स यूज इन द टाइप कन्वर्जन। सो यूनरी प्लस ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं जो हमारा प्लस ऑपरेटर होता है एंड दिस कन्वर्ट्स इट ऑपरेंड्स टू ए नंबर, मतलब इसके जो ऑपरेंड होते हैं उसको वो नंबर में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है एंड 42 मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको नंबर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं स्टार्टिंग में प्लस लिख दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर लेती हूँ एक बार कॉपी एंड एक बार देखते हैं अपने बाय प्रैक्टिकल करके। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग है एंड अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है एक नंबर में, अब इसको एक बार लॉग में प्रिंट कर लेते हैं एंड लॉग में मुझे प्रिंट करना है नंबर। सो नंबर तो हमारे पास 42 आ गया है, बट अब हम इसका टाइप ऑफ चेक करना है। सो फॉर टाइप ऑफ हम ले सकते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर
एंड करते हैं इसको रन। सो मेरा टाइप ऑफ ऑपरेटर है नंबर, क्योंकि हमारे पास ये होता है अगर हमने प्लस स्टार्टिंग में कर दिया तो हमारा ये एज ए नंबर काउंट होता है, एंड अगर मैं प्लस एंड में लिख दूं तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सपोज उसके लिए मुझे यहाँ पर चाहिए एक नंबर, एंड यहाँ पर चाहिए मुझे नंबर, एंड मुझे इसकी वैल्यू भी चेंज करनी होगी, तो मैं यहाँ कर देती हूँ नंबर एंड ये है मेरी स्ट्रिंग। ओके, अगर हम इसको नंबर प्लस एंड स्पेस दे देते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। एंड टाइप ऑफ चेक करेंगे हम str का। ओके, तो इसको कर लेते हैं एक बार रन, एंड आप टाइप ऑफ देखेंगे तो मेरे पास स्ट्रिंग आया है। तो बेसिकली अगर हम एक नंबर पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यूनरी प्लस ऑपरेटर कन्वर्ट करता है इट्स ऑपरेंड टू ए नंबर में, एक ऑपरेंड को नंबर में कन्वर्ट कर सकता है, एंड एक ऑपरेंड को स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता है अगर हम ये प्लस साइन इन द एंड यूज करें। सो एट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। सो हमारे पास ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज एंड और भी होते हैं। ये सभी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, आप इनको देख लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमारा ऑपरेटर से आता है वो है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर्स। So in JavaScript, both double equals to and triple equals to are used to compare values, but they differ. अब ये जो दोनों हैं हमारे कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं वैल्यूज के लिए, बट दे डिफरेंट है। एक सिंगल सी चीज में वो डिफरेंट है एंड उसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मेरे यहाँ पर एक है 10 नंबर है, सेकंड है मेरे पास यहाँ पर स्ट्रिंग। तो अगर मैं एक नंबर को इक्वल्स टू कर स्ट्रिंग से, क्या वो ट्रू आना चाहिए? नहीं, फॉल्स आना चाहिए। बट अगर हम डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे तो वो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, बिकॉज जो हमारा डबल इक्वल्स टू है ये हमारा डाटा टाइप चेक नहीं करता है। डाटा टाइप चेक करने के लिए हमें ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज करना पड़ेगा। सो इसको हम बोलते हैं लूज इक्वालिटी एंड इसको बोलते हैं हम स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। सो डाटा टाइप चेक करने के लिए अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अपना ट्रिपल इक्वल्स टू तो हमारे पास वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि हमारा ये डाटा टाइप्स भी चेक करेगा। सो फर्स्ट नंबर का मेरा डाटा टाइप क्या है? नंबर, एंड सेकंड का डाटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग, तो ये हो गया फॉल्स। So when to use which? Double equals to is generally preferred as it avoids unexpected behavior due to type coercion, and double equals to can be used in specific cases where type coercion is intentionally desired. What is the order of precedence of operators in JavaScript? अब precedence of operators क्या है JavaScript की? Operators have a specific order in which they are evaluated. Parentheses can be used to override the default order. Explain the difference between if else and else statement. So if हम condition तब देते हैं अगर ये हमारी तभी रन होगी अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो। एल्स इफ कंडीशन हम दूसरी कंडीशन दे सकते हैं। सपोज हमारे पास दो कंडीशंस है तब हम इसको यूज कर सकते हैं। सो थर्ड कंडीशन है हमारी, अगर हमारी इफ एंड एल्स इफ में से सपोज कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है देन हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी एल्स वाली कंडीशन। व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर? सो टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स स्टेटमेंट का एक शॉर्ट स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमने यहाँ पे कंडीशन दी है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो तब एग्जीक्यूट होगी, तब इसमें आउटपुट आएगा अगर ये वैल्यू ट्रू होगी तो। एंड अगर हमारी कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो हमारी जो हमारी ये कॉलन है उसके बाद की जो होगी वो हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। Next is describe the switch statement and its use cases. Execute different code blocks based on the value of expression. So basically इसमें हम एक expression देते हैं एंड अगर वो expression की वैल्यू होती है, सपोज मैंने नंबर दे दिया 1 एंड यहाँ पर मैं वैल्यू दे सकती हूँ 3, 4, 6 कुछ भी वैल्यू दे सकती हूँ। एक बार इसको करके भी देख लेते हैं स्विच को। तो चलते हैं अब अपने VS कोड में एक बार कर लेते हैं इसको रन। तो यहाँ पर हम किस तरह से इसको रन करते हैं वो देखेंगे। सपोज मैंने एक वैल्यू दे दी नंबर इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पर हम देंगे एक्सप्रेशन क्या है अब हमारा नंबर को एक मिनट मैंने लेट कर देते हैं एंड यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं। सपोज वैल्यू अगर मेरे पास 8 है तो इसका क्या आउटपुट आएगा? सपोज वैल्यू मेरे पास 7 है तो क्या आएगा? ओके, तो डिफॉल्ट में आएगा अगर हमारे पास वो वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं वैल्यू। सपोज मैंने यहाँ पर दे दी आउटपुट जो मुझे देना है 8 इज द नंबर। ओके, एंड नेक्स्ट हम दे देते हैं यहाँ पे एंड मैं लॉग में दे देती हूँ 7 इज नंबर। एंड डिफॉल्ट में हमारे पास वो वैल्यूज आती हैं। अगर सपोज कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं आएगा तो हमारी डिफॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो रन हो जाएगी एंड नंबर इज नॉट हियर। ओके, अब एक बार कर लेते हैं इसको रन तो हम देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या है। तो आउटपुट आया नंबर इज नॉट हियर, क्योंकि हमने नंबर दिया था 6। अगर सपोज मैं नंबर दे देती हूँ 7 तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? 7 इज नंबर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम कितने भी केसेस दे सकते हैं एंड उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन लूप्स इन जावास्क्रिप्ट।
सो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप हम अभी देखेंगे, एंड ये कुछ और दो लूप्स हैं जो हम अभी नहीं देखेंगे, वो मैं बताऊंगी क्यों। द फर्स्ट इज फॉर लूप, एंड देखते हैं इसको सिंटैक्स आप एक बार देख लीजिए। फॉर इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट होता है। सो एक बार देख लेते हैं इसको बाय प्रैक्टिकल की किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फॉर लूप। तो सबसे पहले अब स्विच स्टेट में मैं हटा देती हूँ यहाँ से, एंड अब हम अपना फॉर लूप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉर इंटीजर आई, यहाँ पर मैं कर रही हूँ इनिशियलाइजेशन, तो इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब हमने आई को डिफाइन कर लिया एंड लॉग में दे देते हैं आई। अब मैं क्या कर रही हूँ 1 से 5 तक अपनी वैल्यूज प्रिंट कर रही हूँ, एंड इसका एक मिनट देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर इंट दे दिया है, और जावा में यूज करते हैं इंट को हम, यहाँ पर हम लेट लेंगे। तो एक बार कर लेते हैं इसको रन। सो मेरे पास आउटपुट आ गया है 0 1 2 3 4, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल्स टू यूज किया। अगर हम इक्वल्स टू यूज करेंगे तो हमारे पास 5 तक वैल्यूज आ जाएंगी, 0 से 5 तक की वैल्यूज। तो 4 को हम इस तरह से यूज करते हैं, एंड सपोज अगर मुझे यही चीज अगर वाइल से करनी है तो हम किस तरह करेंगे, इसको कर लेती हूँ मैं कमेंट, एंड अब करते हैं वाइल से। तो लेट आई इक्वल्स टू 0, देन हम देंगे वाइल में कंडीशन। तो कंडीशन देंगे आई लेस देन होना चाहिए हमारे 5 से, 4 तक ही मैं प्रिंट करा रही हूँ यहाँ पर भी, एंड लॉग में हम वैल्यू दे देंगे आई की। अब हमें इंक्रीमेंट भी करना होगा, तो इंक्रीमेंट हम इस तरह से करेंगे, एंड करते हैं एक बार इसको। तो 0 से 4 तक की हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई है, तो वाइल लूप हम इस तरह से यूज करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं आई इज इक्वल टू 0, एंड देन हम कंडीशन चेक करते हैं अगर क्या हमारा आई 5 से छोटा है। हाँ, हमारा आई 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो वैल्यू हमारी करा दो प्रिंट, एंड प्रिंट कराने के बाद कर दो इंक्रीमेंट। इसी तरह से हमारी वैल्यूज चलती रहेंगी। सपोज जब हमारा इंक्रीमेंट होके आ गया 5, तो यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 5 हमारा छोटा है 5 से, ऑब्वियसली छोटा तो नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो वाइल हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डू वाइल। तो डू वाइल के लिए लेते हैं लेट आई इज इक्वल टू 0। इसमें भी हम कंडीशन स्टार्टिंग में देते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, सिर्फ हम यहाँ पर डू का यूज करेंगे, बाकी हमारा सब बिल्कुल वाइल की जैसा। सो डू, इसके सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डू में सिर्फ एक कंडीशन हमेशा रन होगी, चाहे हमारी कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, बिकॉज हमारी कंडीशन इन द एंड चेक हो रही है। ये जो कंडीशन हम पहले दे रहे थे, ये कंडीशन हमारी, ये वाइल कैसे आ गई। तो ये मेरी पूरी कंडीशन यहाँ से चेंज हो जाएगी, एंड यहाँ पर दे देंगे हम कंडीशन आई लेस देन होना चाहिए 5 से। तो ये हो गया मेरा डू वाइल लूप, एंड इसको कर लेते हैं रन। सो मेरा आउटपुट आ गया है, एंड इसको देख लेते हैं एक बार किस तरह से हमारा ये रन हो रहा है। तो सबसे पहले हमने वैल्यू दी है आई इज टू 0। अब डू में क्या कर रहे हैं, डू मतलब प्रिंट करो इसको, आई की जो वैल्यू है, तो हमारी यहाँ से वैल्यू प्रिंट हो गई 0। देन इंक्रीमेंट हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1। अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी क्या 1 हमारा छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो इसी तरह से सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। फॉर इन एंड फॉर लूप हम बाद में देखेंगे, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के लिए है, एंड ऑब्जेक्ट अभी तक हमने पढ़े नहीं है, तो पहले ऑब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, देन इनको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन इट्स सिंटैक्स। तो फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम एक बार डिफाइन करके कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन एक बार देख लीजिए किस तरह हम उसको सिंटैक्स है। तो फंक्शन जब हम डिफाइन करते हैं तो फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, देन हम फंक्शन नेम देते हैं, एंड दीज आर द पैरामीटर्स। Describe the difference between function declaration and function expression. So function declaration hosted होती है, मतलब they can be used before they are defined, वे use कर सकते हैं before define करने के, and function expression में हम hosting नहीं कर सकते। Explain the concept of closure. Give an example of its uses. A closure is a function that has access to variable of its outer scope. मतलब outer scope की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है एक बार देख लीजिए, फंक्शन क्रिएट किया है जो मेरा आउटर फंक्शन है, उसके अंदर मैंने वैल्यू दी है x की 10, एंड देन मैं रिटर्न कर रही हूँ एक इनर फंक्शन। इनर फंक्शन में रिटर्न कर रही हूँ, एंड उसमें मैं आउटर फंक्शन की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको यूज कर सकती हूँ, तो इसको ही हम क्लोजर्स बोलते हैं। डिफाइंस वेरिएबल स्कोप। तो 3 टाइप्स के हमारे स्कोप होते हैं जावास्क्रिप्ट में, ग्लोबल, लोकल एंड ब्लॉक स्कोप। सो ग्लोबल स्कोप का मतलब है हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन में, आउटसाइड, इनसाइड, कहीं भी। लोकल स्कोप का मतलब है कि अगर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है विद इन फंक्शन, तो हम उसको फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते। ब्लॉक स्कोप हमारा लेट एंड कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होती है कि हमारा जो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन एंड फंक्शन की डिक्लेरेशन एट द टॉप चली जाती है कंपाइल टाइम पे। हमारा इनिशियलाइजेशन वही रहता है जहां हम डिफाइन करते हैं, बट हमारी डिक्लेरेशन स्टार्टिंग हो जाती है। इसी वजह से हम अपने फंक्शन को कॉल कर सकते हैं डिक्लेयर करने से पहले, क्योंकि हमारी डिक्लेरेशन जब कंपाइल होगा तो ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाएगी। So what is IIFA in JavaScript? तो इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएटली इन्वॉल्व फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब फंक्शन का कोई नेम नहीं होता है, बिकॉज जब हम एंड
में कॉल कर रहे हैं तो हम कॉल अलग से नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के एंड में ही कॉल कर देंगे। तो ये हो रही है हमारी कॉलिंग एंड पूरे फंक्शन को हम रैप कर देते हैं पैरेंथेसिस में। नेक्स्ट इज टेम्पोरल डेड जोन। अब ये कौन सा टेम्पोरल डेड जोन आ गया? सो टेम्पोरल, इसको हम बोलते हैं TDZ, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो टेम्पोरल डेड जोन इज अ कांसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट दैट अप्लाइज टू वेरिएबल। ये वो कांसेप्ट है जावास्क्रिप्ट का जो वेरिएबल को अप्लाई होता है, जैसे लेट एंड कॉन्स्ट के लिए। इट इज अ स्पेसिफिक पीरियड विद इन स्कोप वेयर वेरिएबल एग्जिस्ट बट कैन नॉट बी एक्सेस अंटिल इट इज असाइन्ड ए वैल्यू। फॉर एग्जांपल, सपोज हम दे लेते हैं एक बार इसको, मैंने लिया लेट x इक्वल्स टू 9 एंड मैं यहाँ पर पहले करा रही हूँ प्रिंट। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करा रही हूँ x को। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। सो मेरी एरर है कैन नॉट एक्सेस x बिफोर इनिशियलाइजेशन। हम x को एक्सेस नहीं कर सकते इनिशियलाइजेशन से, जबकि हमारा जो x है वो तो हमारा डिक्लेरेशन टॉप में चला जाता है, सिर्फ हमारा डिक्लेरेशन ही जाता है, हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो नहीं जाता है। एक्सप्लेन डिफॉल्ट पैरामीटर्स इन जावास्क्रिप्ट। डिफॉल्ट वैल्यूज कैन बी असाइन्ड टू फंक्शन पैरामीटर्स। हम डिफॉल्ट वैल्यू कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं? जिस तरह हमने इक्वल्स टू असाइन कर सकते हैं। सपोज हम इसको असाइन भी कर रहे हैं एंड वैल्यू दे भी रहे हैं, तो क्या होगा एक बार देख लेते हैं इसको। एंड मैं इसको कर लेती हूँ यहाँ पर ही पेस्ट। एंड मैंने यहाँ पर जब फंक्शन कॉल किया तो मैंने एक वैल्यू दे दी हेलो। तो जब इसका आउटपुट आया मेरे पास हेलो हेलो, क्योंकि एक हेलो तो मेरे यहाँ से आ रहा है बट नेक्स्ट हेलो मेरा आ रहा है जो मैंने यहाँ पर कॉलिंग की है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दूंगी तो ही मेरी डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी। सो इसको एक बार कर लेते फिर से कॉल। तो अब आया मेरे पास हेलो वर्ड, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी, तो हम इसलिए डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। डिस्क्राइब एरो फंक्शन। सो शॉर्ट करने के लिए हम शॉर्ट सिंटैक्स होता है इसका। तो ये मेरा वेरिएबल नेम होता है एंड दीज आर माय पैरामीटर्स। एरो फंक्शन का इंपॉर्टेंट है एक एरो, एंड इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेन इम्प्लिसिट रिटर्न इन एरो फंक्शन। एरो फंक्शन विद सिंगल एक्सप्रेशन कैन omit द रिटर्न कीवर्ड। एंड अगर हम सिंगल एक्सप्रेशन यूज करें एक ही लाइन का, तो हम रिटर्न कीवर्ड भी, रिटर्न जो कीवर्ड है हम उसको हटा सकते हैं। व्हेन टू यूज एरो फंक्शन, तो ये सभी मैंने डिस्क्राइब कर दिए हैं। एंड फॉर नोट्स आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पर इसको शेयर कर दूंगी। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक